अरे आप सब आ गए, तो फिर देरी किसकी, शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो नमस्ते। आज हम कुछ इंट्रोडक्टरी चीज को सीखने वाले हैं, इस एपिसोड की सीरीज की एक नई शुरुआत, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपने वेब 1.0, 2.0, 3.0 तो समझ ही लिया, आपने सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड के बीच का जो फर्क है वो भी समझ लिया। अब हम ब्लॉकचेन की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो अब ब्लॉकचेन की दुनिया में जब आगे बढ़ रहे हैं तो पहले इंट्रोडक्टरी एक वीडियो तो बनता है ना बॉस, कि ब्लॉकचेन है क्या, उसको यूज कैसे करते हैं, क्यों उसको लेके आया जा रहा है। तो ब्लॉकचेन को इन डेप्थ में ब्लॉकचेन क्या है पूरा सिखाने से पहले मैं आपको उसका एक यूज केस किस तरीके से समझा सकता हूं वो मैं करके दिखाने की कोशिश करूंगा यहां पे, ताकि आपको थोड़ा माइंड ऐसे ओपन हो जाए कि अच्छा ये होता है, अगर ब्लॉकचेन आएगा तो ये हो सकता है। लेकिन मैं वो एग्जांपल दूं उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने बना के रखा है। ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन जो शब्द है दोस्तों, ये दो शब्दों का मिलावट है, ब्लॉक और चेन का। आप यहाँ पे इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ मैंने कुछ ब्लॉक्स बना के रखे। ये ब्लॉक नंबर 1 है, ब्लॉक नंबर 2 है, ब्लॉक नंबर 3 है, और साथ ही साथ ब्लॉक नंबर 1 और 2 को जोड़ने वाली ये चेन, और 2 और 3 को जोड़ने वाली ये चेन। तो ये चेन के साथ जो जुड़ी हुई जो ये ब्लॉक्स है, तो ये एक फॉर्मेट है दोस्तों ब्लॉकचेन का, जिस तरीके से दिखता है। लेकिन इसमें क्या कैसे, ये आप अभी मत सोचो ये क्या मैंने ऐसे ही ब्लॉक और चेन बना दी और बोल रहा है ब्लॉकचेन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बहुत सब कुछ अंदर सीखना बाकी है दोस्तों। तो इतना ज्यादा अपने दिमाग में प्रेशर मत लगाइए। लेकिन चलो एक एग्जांपल पहले मैं आज की इस छोटे से एपिसोड पे आप लोगों के लिए ले लेता हूं, जहां पे आप सोचिए, आप पुराने एक ज़माने में जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट नहीं थी, आप कहीं पे काम कर रहे हैं और आपके डिपार्टमेंट के कुछ और लोग हैं जो अलग अलग दूसरी जगहों पे बैठ के काम कर रहे हैं, और आप सब एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सोचिए, आपने बहुत सब कुछ टाइप कर लिया, आपने उस पेपर को जिस तरीके से तैयार करना था, प्रोजेक्ट का पेपर है ये आपका, आपने सब कुछ लिख दिया, आपने सब कुछ एकदम तैयार कर दिया, आपके एंड से सब कुछ रेडी है। अब उसको चेक करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना है, जो शायद कहीं और है, दूसरे सिटी में है या दूसरे स्टेट में है, और ये पेपर वहां पहुंच रहा है, ये डॉक्यूमेंट वहां पहुंच रहा है, और फिर वो डॉक्यूमेंट में वहां से वो बंदा उसे चेंज कर रहा है, और साथ ही साथ उसके बाद कहीं और जा रहा है। मतलब अलग 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 जगहों पे जाके वो जब चेंज को ठीक करते हुए कितने अलग अलग जगहों पे, मतलब ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है दोस्तों। तो ये जो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसको आपने टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में कुछ एक चीज नहीं देखी होगी, जहां पे आपको पता होगा गूगल ड्राइव, शीट, एक्सेल शीट, ये सारी चीजें अब आप ऑनलाइन शेयर कर सकते हो। आपने भी यूज किया होगा, जहां पे हो क्या रहा है, ऑनलाइन मीडियम में ही आप जो चेंज कर रहे हो। सोचिए, मैं यहां पे फिलहाल इस ऑफिस में बैठ के अगर कोई चेंजेस कर रहा हूं किसी प्रोजेक्ट पे, और मेरा जो अलग डिपार्टमेंट है वहां पे जो व्यक्ति है वो अगर इसे देखना चाहता है, तो उसे वेट नहीं करना है कि यहां से वो चीज वहां तक पहुंच जाए फिर वो चेक करेगा। वो क्या करेगा, वो सीधा गूगल शीट खोलेगा जहां पे मैंने उसे अपलोड किया है, और वहां जाके वो चेंजेस देख लेगा और वहां पे वो चेंजेस कर लेगा, तो वो चेंजेस मुझे भी वहां पे दिख जाएंगे। मतलब यहां पे एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखी। तो ये तो अच्छा हो गया, अब इससे बेहतर क्या हो सकता है। और इस वाली चीज में, मतलब गूगल शीट हो गई, इन सब चीजों में दिक्कत भी क्या है, वहां से शुरू होता है आपका ब्लॉकचेन का एक्सप्लेनेशन दोस्तों। अब सोचिए, गूगल शीट हो गई, ये सारी जो शीट्स है, ये सारी जो ड्राइव्स है जो मेंटेन हो रही है, वो गूगल मेंटेन कर रहा है, या तो जो भी कंपनीज के, मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे कंपनीज जिसके भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, आप उस सॉफ्टवेयर के थ्रू इन सारी चीज़ों को जब आप अपने प्रोजेक्ट और इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हो, आप ये ना भूलिए कि इन सब की जो भी फाइल्स हैं वो कहीं ना कहीं एक मेन सर्वर पे सेव हो रही है, और ये मेन सर्वर एक सेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम दर्शाता है दोस्तों। यानी कि मैंने आपको इससे पहले भी एग्जांपल बताया था, लेकिन मैं फिर बता देता हूं। आप सोचिए, आप 4 अलग अलग व्यक्ति, 4 अलग अलग कंप्यूटर से आपने जितनी भी चेंजेस गूगल शीट पे की है, सोचिए ये आपका गूगल शीट है, ये आपका सर्वर है, और ये सर्वर पे आप जो भी चेंजेस कर रहे हो, आपने चेंजेस किए वो यहाँ पे चेंज हो गया, इन्होंने जो चेंजेस किए वो भी यहाँ पे चेंज हो गया, इन्होंने चेंजेस किए वो भी चेंज हो गया, और इन्होंने चेंजेस किए ये भी चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है,
अगर ये एक सर्वर पे कोई भी फॉल्ट आता है, अगर वो सर्वर हैक होता है, अगर वो सर्वर नष्ट हो जाता है, अगर वो सर्वर खो जाता है, कुछ भी होता है, तो ये सारे के सारे चेंजेस या सारी की सारी जो आपकी फाइल है ये चली जा चुकी है। अब आप इसे वापस नहीं लेके आ सकते हो क्योंकि वो सर्वर चला गया है, राइट। आपकी वो फाइल मिस हो चुकी है, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन अब टेक्नोलॉजी में ऐसा एडवांसमेंट आ गया है कि अगर आप ये ब्लॉकचेन के माध्यम से ये सेम चीज़ अगर कर रहे होते, तो मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बताता हूँ। तो हम ये सेम एग्जाम्पल पकड़ेंगे दोस्तों, ब्लॉकचेन की दुनिया में अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो किस प्रकार होगा। ये आपका एक कंप्यूटर जो ए शहर में है, ये आपका दूसरा कंप्यूटर यानी कि आप इंसान से भी आप उसे नरेट कर सकते हो, नोट कर सकते हो। ये 4 अलग अलग व्यक्ति, और यहां पे आपका एक क्रॉस इंटरनेट नेटवर्क है। अब आप लोग यहां पे चेंजेस कर रहे हो, वही एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। यहां पे ए व्यक्ति ने एक चेंज किया, बी व्यक्ति ने दूसरा चेंज किया, सी व्यक्ति ने तीसरा चेंज किया, डी व्यक्ति ने तीसरा चेंज किया। लेकिन वो पहले जो मैंने एग्जांपल में समझाया था ये इससे अलग कैसे है अगर ये ब्लॉकचेन से जुड़ा हुआ है, तो मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों मैंने सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड के एग्जांपल में भी अच्छे से बताया था कि डिसेंट्रलाइज्ड में किस तरीके से हर एक व्यक्ति के पास अपना एक लोकल कॉपी होता है। तो यहां पे क्या होगा, ए के पास अपनी खुद की लोकल कॉपी है, बी के पास अपनी खुद की लोकल कॉपी है, सी के पास अपनी खुद की लोकल कॉपी है, और डी के पास अपनी खुद की लोकल कॉपी है। अब अगर ए कोई भी चेंज कर रहा है, लेट्स टेक ए ने लिखा 1, तो क्या होगा, नेटवर्क के थ्रू वो चेंज तो हो रहा है, लेकिन वो नेटवर्क ब्लॉकचेन से कनेक्टेड नेटवर्क है, जिसके कारण हर किसी के लोकल कॉपी में वो चेंज आ रहा है। मेन पेज पे तो आ ही रहा है, लेकिन हर किसी के लोकल कॉपी पे वो चेंज आ रहा है। अब बी ने लिखा x, तो ए के लोकल कॉपी में भी वो x दिखाएगा, डी के लोकल कॉपी में भी x, और ये सी के लोकल कॉपी में भी x। अब डी अगर कोई चेंज करता है, सी अगर कोई चेंज करता है, जो भी चेंजेस अब यहां पे होंगे हर किसी के लोकल कॉपी में भी वो चेंज आपको दिखेगा, जिसके कारण यहां पे वो सेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम नहीं है, जिसके कारण एक मेन सर्वर पे कुछ डिपेंडेंट नहीं है। अगर किसी का भी, अगर यहाँ पे आप देखोगे कि अगर वो फाइल क्रैश हो गया या खो गया या सर्वर टूट गया या कुछ भी हो जाता है, कुछ कनेक्शन इश्यूज आ जाते हैं, तो आपके पास सोच लीजिए ये सब कुछ चला गया, लेकिन फिर भी आपके पास ये बेहतरीन मौका है यहाँ पे कि सी के पास अपनी खुद की लोकल कॉपी है, डी के पास भी, ए के पास भी है, बी के पास भी है। अगर ए के पास से खो जाती है तो आप बी, सी या डी से ले सकते हो, बी के पास से खो जाती है तो आप बाकी तीनों से ले सकते हो। मेन जो पेज है वही गुम हो जाता है, तब भी ये लोकल कॉपी से जिसमें जितने भी चेंजेस हुए थे वो सारे चेंजेस अभी भी अवेलेबल है। और ये जो भी चेंजेस है दोस्तों, चेंजेस इन द सेंस, अभी ए ने जो भी चेंज किया वो एक डेटा चेंज है, वो प्रोजेक्ट में उन्होंने वो पर्टिकुलर एक फाइल में चेंज किया। वो जो चीज है, वो जो डेटा है, वो कहां आके ऐड होती है, आपके ब्लॉक के अंदर, और वो ब्लॉक फिर बंद होता है, फिर वो ब्लॉक कनेक्ट हो जाता है दूसरे ब्लॉक के साथ। वो दूसरा ब्लॉक क्या होगा, या मैं आपको बहुत रफ एग्जांपल बता रहा हूं दोस्तों, बी ने जो नई चीज लिखी है, बी ने जो नई चेंज की है, तो वो जो डेटा है वो ऐड हो गई है ये दूसरे ब्लॉक के अंदर। तो ए ने जो ब्लॉक चेंज किया वो पहले ब्लॉक में है, बी ने जो लिखा वो दूसरे ब्लॉक में है, और ए और बी ये दोनों ही चेंजेस जुड़े हुए हैं। यहां पे ये एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट हो रहा है विद अ चेन। सो दिस इज अ वेरी नॉर्मल कंसेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन दोस्तों। समझ में आ रहा है आपको? मैं इतना इन डेप्थ में जाके आपको नहीं समझा रहा हूं, ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन में मैं आपको बता रहा हूं ब्लॉकचेन को किस तरीके से आप एग्जांपल के थ्रू पे समझ सकते हो, और नॉर्मल जो इकोसिस्टम अभी चल रही है उससे बेहतर ये ब्लॉकचेन की इकोसिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम कैसे बन सकती है, उसका एक उदाहरण भी मैंने आपको दिया है। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहां पे एंड कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले सेशंस में आप ब्लॉकचेन को इन डेप्थ में समझने वाले हो। आप अपना दिमाग खोल के रखिएगा, क्योंकि अब कुछ इंटरनल टॉपिक्स, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारी चीजें हम लेकर आएंगे। प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेट, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट,
ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सुनना समझना बहुत ज़रूरी है। NFTs और क्रिप्टो की अब दुनिया है तो वो क्या है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग अप, और इन सब के लिए बेसिक से जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका वो बेस क्लियर करने वाला है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं दिस ब्रिजमैन के चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल टेक की नॉलेज ही नहीं, इसके साथ साथ लाइफ में ईजीनेस लाने की बहुत सारे पॉडकास्ट सीरीज, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव सेशंस, काफ़ी सब कुछ आपको देखने मिलने वाला है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। द ब्रिजमैन, लेट्स टेक इट टुगेदर, बाय बाय।